अस्सलामुअलैकुम दोस्तों सऊदी अरब में 30 जून के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है, जिससे गैर मुल्कियों को काफ़ी फ़ायदा और कफीलों या फिर कंपनियों का काफ़ी नुकसान होने वाला है। क्योंकि बहुत से गैर मुल्की सऊदी अरब में 30 जून 2026 के बाद आज़ाद होने वाले हैं। आज़ाद होने का मतलब ये नहीं है कि वो आज़ाद होकर काम करेंगे, बल्कि वो 30 जून 2026 के बाद अपनी मर्जी से जहां चाहे दूसरी जगह कफाला करवा सकते हैं। तो देखिए, अभी तक ये खबर चल रही थी कि सऊदी अरब के अंदर जिन गैर मुल्कियों का वर्क परमिट एक्सपायर होकर 3 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं, उन्हें 30 जून 2026 से पहले अपना वर्क परमिट रिन्यू करवाना होगा, अपना स्टेटस सही करवाना होगा। नहीं तो 30 जून 2026 के बाद उन गैर मुल्कियों पर हुरूब लगना शुरू हो जाएगा और वो सऊदी अरब के अंदर इल्लीगल हो जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है, ये कानून भी गैर मुल्कियों के हक में ही है। मुझसे भी गलती हुई है, मैंने भी आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। मैं इसके लिए आप लोगों से माजरत चाहता हूँ, गलती की माफ़ी चाहता हूँ। तो सही खबर क्या है वो आप लोग जान लीजिए। देखिए, ये खबर भी अभी तक सऊदी हुकूमत की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन सऊदी लेबर कानून के माहिरों का कहना है कि 30 जून 2026 के बाद आने वाला यह नया कानून गैर मुल्कियों के हक में ही है। इस कानून के आने के बाद कफीलों और कंपनियों का भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि इस कानून के आने के बाद बहुत से गैर मुल्की सऊदी अरब में अपनी मर्जी से जहां चाहें कफाला करवा सकेंगे, अपने पुराने कफीलों और कंपनियों से छुटकारा पा सकेंगे। ये कानून क्या है वो आपको बता देता हूँ। देखिए, कुछ सऊदी लेबर लॉ के एक्सपर्ट्स का कहना है कि 30 जून 2026 तक जिन गैर मुल्कियों का वर्क परमिट एक्सपायर होकर 3 महीने से ज्यादा गुजर चुका होगा, उन्हें कफीलों और कंपनियों के सिस्टम से हटा दिया जाएगा। फिर वो अपनी मर्जी से जहां चाहे कफाला करवा सकेंगे या फिर वो अपनी मर्जी से अपने देश वापस जा सकेंगे। साथ में सऊदी हुकूमत ने यह भी बताया है कि वर्क परमिट एक्सपायर होने की वजह से 30 जून के बाद जितने भी गैर मुल्की अपना कफाला कहीं और करवाएंगे, अगर उनके ऊपर पहले से कोई हुरूब वगैरह नहीं है, तो उनकी पुरानी जो भी फीस बकाया होगी उसका जिम्मेदार पुराना कफील होगा, नया कफील इसका जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन ऐसे गैर मुल्की जिनके ऊपर हुरूब लग गया है, वो अगर अपना कफाला कहीं और करवाते हैं, यानी अगर किसी गैर मुल्की के ऊपर हुरूब लगा है और हुरूब लगने के बाद वो अपना नकल कफाला कहीं और करवाना चाहता है, तो पुरानी जो भी बकाया फीस होगी उसकी जिम्मेदारी उसकी या फिर उसके नए कफील की होगी। यानी मान लो कि उसका इकामा 2 साल 3 साल से एक्सपायर है या फिर उसका वर्क परमिट कुछ सालों से कुछ दिनों से एक्सपायर है, तो जब तक उसे वो रिन्यू करेंगे नहीं तब तक उनका कफाला होगा नहीं। तो उन सारी फीस का जिम्मेदार पुराना कफील नहीं होगा, बल्कि नया कफील या फिर गैर मुल्की वर्कर खुद होगा। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि ये वर्क परमिट क्या होता है, क्या इकामे को ही वर्क परमिट कहा जाता है? तो ऐसा नहीं है। इकामा अलग है, वर्क परमिट अलग है। इकामा आपका एक बार में 5 साल का भी बन जाता है, लेकिन वर्क परमिट की फीस कफील या कंपनी को हर साल जमा करनी पड़ती है। तो इकामा और वर्क परमिट में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप इस गलतफहमी में ना रहें कि अगर आपका इकामा 3 साल 4 साल तक वैलिड है तो आपका वर्क परमिट भी 3-4 सालों तक वैलिड होगा। इकामे की डेट तो 5 सालों तक भी वैलिड होती है। तो क्या आपके कफील या कंपनी ने 5 सालों तक का आपका वर्क परमिट भी रिन्यू करवा दिया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 1 साल के वर्क परमिट की फीस करीब 9,500 रियाल से लेकर 10-11 हज़ार रियाल तक लग जाती है। तो कोई भी कफील या कंपनी अपने किसी गैर मुल्की वर्कर का वर्क परमिट सीधे 5 साल के लिए नहीं बनवाता है, बल्कि वो उसकी फीस हर साल जमा करता है। क्योंकि कोई भी कफील या कंपनी अपने वर्कर का वर्क परमिट इकामे की डेट के हिसाब से रिन्यू नहीं करवाता है, क्योंकि इकामा तो 5 साल का बनता है और 5 साल का वर्क परमिट बनवाने में कफीलों का या फिर कंपनी का एक वर्कर पर ही 50 से 60 हज़ार रियाल खर्च हो जाएगा। तो कोई भी कफील या कंपनी अपने गैर मुल्की वर्कर के लिए एक साथ इतना खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही 1-2 साल का होता है, तो 5 सालों तक का वर्क परमिट बनवाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो कुल मिलाकर खबर यह है कि 30 जून 2026 से पहले जिन गैर मुल्कियों का वर्क परमिट एक्सपायर होकर 3 महीने से ज्यादा गुजर चुका होगा, वो 30 जून 2026 के बाद आज़ाद हो जाएंगे। वो अपना कफाला कहीं और करवा सकेंगे या फिर वो अपने देश वापस जा सकेंगे। इसमें नुकसान सिर्फ कफीलों और कंपनियों का होगा, क्योंकि उन्हें अगर अपने उन वर्करों की ज़रूरत है जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया है, तो उन्हें अब अपने उन वर्करों का वर्क परमिट रिन्यू करवाना ही पड़ेगा। और अगर नहीं करवाएंगे तो 30 जून 2026 के बाद उनका वो वर्कर आज़ाद हो जाएगा। वो अपनी मर्जी से कहीं और कफाला करवा सकेगा या फिर वो अपना खुरुज नहाई लेकर अपने देश वापस जा सकेगा।